दोस्तों, बरसात का मौसम आ रहा है। हमारे घोंसले अब पुराने हो गए हैं। जोर की बारिश से तो ये पूरी तरह टूट जाएंगे। सोनी चिड़िया, तुम ठीक बोल रही हो। हमें अपने घर पक्के करने चाहिए। दोस्तों, क्यों ना हम सब मिलकर एक ही बड़ा घर बनाए जिसमें हम सब पक्षी आपस में मिलकर रहेंगे। तो तू यार, यह अच्छा उपाय है। फिर कोई दुष्ट पक्षी हमें परेशान भी नहीं करेगा क्योंकि हम सब एक साथ होंगे। दोस्तों, चलो अब हम भोजन की तलाश करने जाते हैं। हाँ चिड़िया, अभी हम भोजन लाने जाते हैं, फिर शाम को हम अपने घर का काम शुरू करेंगे। फिर सब पक्षी भोजन लाने जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही पक्षियों को मकई का खेत दिखाई देता है, तो वो वहाँ जाते हैं। दोस्तों, आज तो हमें यहाँ खूब मकई मिल गई। हाँ कालू जी, अब हम मकई तोड़ के घर जाते हैं। दोस्तों, हमें घर बनाने का काम भी करना है, तो आज हम 2-3 दिन के लिए खाना ले जाएंगे। कबूतर यार, तुम ठीक बोल रहे हो। फिर सब पक्षी मकई तोड़ के घर वापस जाते हैं। दोस्तों, आज तो हमने बहुत सारी मकई तोड़ के लाई है। 2-3 दिन तक तो यही भोजन हो जाएगा। हाँ तोती बहन, अब हम अपने घर का काम शुरू करते हैं। फिर सब पक्षी मिलकर घर बनाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद पक्षियों का आधा घर तैयार हो जाता है। दोस्तों, हमारा आधा घर तैयार हो गया। हाँ कबूतर भैया, अब रात होने वाली है। अब हम बाकी का काम कल करेंगे। पक्षियों, आज आप सब मेरे पुराने घर में सो जाओ। मोटे तो तुम्हारा घर तो तुम्हारा ही भजन संभाल पाएगा। हम सब पक्षी तुम्हारे घर चले गए, फिर तो तुम्हारा घर तभी टूट जाएगा। काली, ऐसे नहीं बोलते। काली, अब तुम भी मोटी हो रही हो। तो यार, मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी। चलो दोस्तों, तोतू भैया के घर जाते हैं। सब पक्षी तोतू के घर जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह सब पक्षी फिर अपने घर का काम करने के लिए जाते हैं। सब पक्षी काम करने लगते हैं। कुछ समय बाद वो अपना घर तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, हमारा घर तो बहुत सुंदर और पक्का बना है। हाँ दोस्तों, हम सब ने मिलकर जो बनाया है सुंदर तो होगा ही। दोस्तों, चलो अब घर के अंदर जाते हैं। सब पक्षी घर के अंदर जाते हैं। समय बीतता रहता है। सब पक्षी घर में हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। कुछ दिन बाद बरसात का मौसम भी आ जाता है। सब पक्षी खिड़की से बारिश का आनंद लेते हैं। दोस्तों, हमने समय रहते अपना पक्का घर बना लिया, नहीं तो इस बारिश से तो हमारे घर टूट जाते। हाँ चिड़िया, कुछ दिन तो बारिश ऐसे ही रहेगी। बारिश जोर से बढ़ जाती है, तभी बाहर एक चील पेड़ पर बैठ जाता है। वो ठंड से कांप रहा था। चिड़िया, वो देखो, पेड़ पर कोई चील बारिश में भीगकर ठंड से कांप रहा है। हाँ दोस्तों, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। चिड़िया, ये चील दुष्ट होते हैं, पता है ना तुम्हें। पिछली बार भी ये हमारे अंडे खा गया था, तुम भूल गई। हाँ चिड़िया, चील पर विश्वास करके हमने पहले भी गलती की थी। ओए मोटे चील, तुम पेड़ में क्यों छुपे हो? हमेशा तो यहाँ से वहाँ शिकार ढूंढते रहते हो। तुम छोटे पक्षी ज्यादा मत बोलो, नहीं तो मैं सबसे पहले तुम्हारा ही शिकार करूंगा। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारा घर बहुत पक्का है और हम इतने सारे पक्षी और तुम अकेले। ये सब सुनकर चील बहुत भड़क जाता है। कालू काली, तुम चील को क्यों छेड़ रहे हो? उसका मजाक मत उड़ाओ। चिड़िया, तुम चुप करो। ये चील अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है। काली, तुम दोनों ही इसे जानबूझकर छेड़ रहे हो। ओए मोटे चील, कब तक तुम पेड़ में ही बैठे रहोगे? तुम्हें मजा आ रहा है क्या बारिश में भीगने का? काली, इसने अपना घर बनाया नहीं होगा, तभी ये पेड़ में बैठा है। तुम
इतने हट्टे कट्टे पक्षी हो, तुमने अपने लिए घर नहीं बनाया? तुम छोटे पक्षी ज्यादा बकवास मत करो। कालू काली, तुम दोनों चुप करो, उसका मजाक मत उड़ाओ। एक तो चील पहले से ही बारिश में भीगने से परेशान था और कालू और काली उसका मजाक उड़ाए जा रहे थे। चील बहुत क्रोधित हो जाता है। घर के नीचे ही उसे एक कुल्हाड़ी दिखाई देती है और वो कुल्हाड़ी से पेड़ को ही काट देता है। पक्षियों का घर टूट जाता है। सब पक्षी बारिश में भीगने लगते हैं। कालू काली, ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ। तुम दोनों ही उसको बिन मांगे सलाह दे रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे। हम सबने इतनी मेहनत से घर बनाया था, पर इस कालू और काली की वजह से ये भी चला गया। हमें क्या पता था कि चील क्रोधित होकर ऐसा करेगा। चील को तुम दोनों ही छेड़ रहे थे। अब भीगो बारिश में। तो प्यारे दोस्तों, बिन मांगे सलाह देने से उसका बुरा परिणाम भोगना पड़ता है और किसी की मुसीबत में उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए।